ओके स्टूडेंट्स, सो क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल में नेक्स्ट टॉपिक आई एम रिपीटिंग अगेन एलिमेंट एंड कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, इनको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स आप कह सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म of a substance that cannot be further simplified। और हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स के एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर। तो ये बेटा बहुत सारे एग्जांपल है एल्यूमिनियम के। सपोज करो हमारे पास कॉपर है, तो कॉपर के अंदर बहुत सारे एटम हैं। तो एटम यहाँ पर all these atoms which composed copper तो ये सारे जो है आप कह सकते हैं कि एटम जो होता है वो एंटिटी होती है किसकी, एलिमेंट की। ओके, तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए आयरन है या गोल्ड है, सिल्वर है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। और जो ईच एंड एवरी एटम कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, क्योंकि उसके अंदर सारे ही एटम हैं, तो वे सारे क्या होंगे, किसी भी एलिमेंट की उस प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपाउंड को देखें तो कंपाउंड्स प्योरेस्ट फॉर्म which combine by two or more than two elements in fixed ratio। फिक्स रेशो में जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन, सपोज करो ये हाइड्रोजन के एटम है, ओके, 2 एटम है हाइड्रोजन के, और दिस इज द एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल किस तरह से, ये ऑक्सीजन हो गया और इसके साथ ये हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन के 2 एटम और इसके साथ ये ऑक्सीजन का 1 एटम, तो ये क्या है, ये है कंपाउंड, और इसको हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है, किसी कंपाउंड की एंटिटी है। ओके, तो अब आप समझ सकते हैं एटम्स आर द एंटिटी ऑफ एलिमेंट्स, जो उसकी प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, और कंपाउंड्स की एंटिटी है मॉलिक्यूल। अब हमें देखना है कि मॉलिक्यूल कितने तरह के होते हैं। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, so here I am taking one example here, that is hydrogen. This is the molecule of hydrogen, and more examples we can take, oxygen का molecule, nitrogen का molecule, ozone, O3, phosphorus, P4, सल्फर, S8। लेकिन अगर जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं
दीज आर मोनो एटॉमिक। इनको हम कैसे लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। इनके एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम होता है, तो इस टर्म्स को हम बोल सकते हैं एटोमोसिटी। एटोमोसिटी, व्हाट इज एटोमोसिटी? यू कैन नोट द डेफिनेशन, द नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule is called atomicity। तो ये जो इनर्ट गैस आप देख रहे हो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, इनके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। तो एक ही वन के लिए क्या यूज करते हैं हम केमिस्ट्री में? मोनो। वन के लिए हम यूज करते हैं मोनो। तो ये हो जाएंगे मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक, राइट, जिसके एक मॉलिक्यूल के अंदर केवल एक ही एटम होता है, और जिसके आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या होते हैं? इनके एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स होते हैं, तो हम इनको कैटेगराइज करते हैं डाई एटॉमिक। डाई मीन्स टू, तो दीज आर डाई एटॉमिक, क्योंकि इनके एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है। तो इसी तरह ओजोन को अगर हम देखते हैं तो ओजोन के एक मॉलिक्यूल में कितने? 3 एटम है, तो इसको हम बोल सकते हैं ट्राई एटॉमिक। क्लियर टू यू? तो इसी तरह से अगर हम फॉस्फोरस को देखें, फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम है, तो इसको हम कहेंगे टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा मीन्स 4, तो दिस फॉस्फोरस कंटेनिंग 4 एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। अगर 4 से ज़्यादा हैं, मोर देन 4, तो उसको कहेंगे हम पॉली एटॉमिक। और पॉली एटॉमिक का एग्जांपल है सल्फर। इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं 8 एटम्स। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल वी कैन कैटेगराइज into different categories: monoatomic containing 1 atom only, diatomic containing 2 atoms, triatomic इसका एग्जांपल है ओजोन, जिसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है। उसके बाद आता है टेट्राएटॉमिक, उसका एग्जांपल है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल के अंदर 1 मॉलिक्यूल हैविंग 4 एटम्स। पॉलीएटॉमिक में एग्जांपल है सल्फर, जिसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं? 8 मॉलिक्यूल। तो मोर देन 4 के लिए बोलते हैं पॉली। पॉली कहते हैं बहुत सारे, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे पॉली एटॉमिक। उसके बाद आता है कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, H2, N2, O2, CO2, H2O, SO2। तो इनमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर केवल हाइड्रोजन के एटम है। नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर केवल नाइट्रोजन के एटम है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर केवल ऑक्सीजन के एटम है। So these are the molecules of elements। लेकिन आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम। वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो these are the molecules of compounds।
तो इस तरह से आपको इनको याद रखना है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें केवल एक ही तरह के एटम मिलेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ के एटम होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है और इनको समझना है। अगर इनका नंबर बढ़ता है तो उसी तरह से नंबर बढ़ता जाएगा। 2H2 मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अगर 4H2 है तो इसका मतलब है 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह 2CO2 का मतलब है 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इफ देयर इज 5 CO2 दैट मीन्स 5 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दीज आर द molecules of elements and these are the molecules of compound. Next topic, students, we are learning about atoms. तो एटम जो है किसी भी एलिमेंट की एक फंडामेंटल एंटिटी है जो उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को शो करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी छोटी यूनिट जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, तो क्या हम उसको मेजर करेंगे, उसके मास को मेजर करेंगे हम किलोग्राम में और ग्राम में। उसको हम कैसे मेजर करेंगे? उसको मेजर करने के लिए साइंटिस्ट के बीच में बहुत दिनों तक काफ़ी स्ट्रगल होता रहा। फिर जाकर के उन्होंने एक यूनिट उसके लिए डिसाइड करी और उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम शॉर्ट में ANU भी बोल सकते हैं, जिसको आजकल शॉर्ट में केवल क्या बोलते हैं, यूनिट, या इसको केवल U लिखते हैं। ओके, तो इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एटॉमिक मास यूनिट, अगर हम इसको किलोग्राम में देखें, इसका मास हम किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो नियर अबाउट प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई 1 एटॉमिक मास यूनिट की? इसके लिए एनसीईआरटी की बुक में एक कहानी भी है कि आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में कि एक जो सब्जी बेचने वाला होता है, फ्रूट सेलर होकर, तो वो क्या करता है, बहुत सारी सब्जी और फ्रूट्स लेके मंडी से चल देता है, लेकिन जब बेचने के लिए स्ट्रीट्स में आता है, गलियों में आता है, तो वो देखता है कि उसके पास कोई भी वेट नहीं है। न तो उसके पास 1 किलोग्राम का वेट है, न 2 किलोग्राम का, न 5 किलोग्राम का। अब उसे ये प्रॉब्लम हुई कि वो अपने वेजिटेबल्स को, फ्रूट को किस आधार पर बेचे। तो उसने देखा कि जो उसके पास, उसने जो वाटरमेलन लिया था, उस वाटरमेलन के ऊपर 12 इक्वल लाइनिंग बनी हुई है। कितनी लाइनिंग बनी हुई है? 12। मान लीजिए 3, 4, 5, 6 एक साइड बनी हुई है और 6 दूसरी साइड बनी हुई है, तो कुल मिला के 12 लाइनिंग बनी हुई थी। और वो जो वाटरमेलन था वो 12 किलोग्राम का था। तो उसने क्या किया, उस वाटरमेलन के 12 पार्ट्स कर लिए। जो लाइनिंग बनी हुई थी उन्हीं लाइनिंग से उसने उनको इक्वल 12 पीस में काट लिया। तो जो पूरा वाटरमेलन था वो कितने का था? 12 किलोग्राम का। और जब उसने इक्वल लाइनिंग से काटा तो 1 पीस कितने का हो गया? इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो इस बेस पर जिस कस्टमर ने उससे 1 kg लिया तो उसको 1 पीस से उसने मेजर करके अपनी बैलेंस से अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल को सेल कर दिया। जिसने 2 kg लिया वो 2 पीस रखे। तो इस तरह से उसने अपनी पूरी वेजिटेबल और फ्रूट्स को सेल कर दिया। तो इसने जो पूरे वाटरमेलन का 1/12 पार्ट लिया है, तो उसने एक यूनिट बना दिया। उसको क्या बना लिया? एक यूनिट। तो इसी तरह से आप मान सकते हैं, जैसे कार्बन 12 है, मान लीजिए हमारे पास
ये कार्बन 12 है, कार्बन 12, और इसका जो मास है वो कितना है, 12 ग्राम है। तो इसका मान लीजिए हम इसके 12 इक्वल पार्ट्स करते हैं, 4, अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। आप देख सकते हो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक पार्ट और करिए। तो इस तरह से उसने 12 पार्ट कर दिए उसके। जब हम इसके कार्बन 12 के 12 पार्ट करते हैं तो जो एक पार्ट है, दिस सिंगल पार्ट यू कैन टेक हियर, दिस सिंगल पार्ट इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। इसके आप डेफिनेशन लिख सकते हो, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट is the mass of 1/12 part of कार्बन 12 एटम, यानी कार्बन 12 एटम का जो 1/12 पार्ट है उसके मास को 1 एटॉमिक मास यूनिट मान लिया है। और कुछ एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनके फॉर्मूला निकालने में और उनका एटॉमिक मास यूनिट निकालने में आपको बहुत आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम में आएगा। जैसे हाइड्रोजन का है 1 AMU, हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 यूनिट। फिर है कार्बन का कितना है, 12 यूनिट। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना है, 16 यूनिट। नाइट्रोजन का कितना है, 14 यूनिट। इसके बाद सोडियम का है 23 यूनिट। सोडियम के बाद है मैग्नीशियम का कितना है, 24 यूनिट, ओके। फिर आप ले सकते हैं क्लोरीन का कितना है, 35.5 यूनिट, ओके। सल्फर का कितना है, 32 यूनिट। तो ये कम से कम आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपको याद रखने हैं। और आपके चैप्टर नंबर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 1 एलिमेंट से लेकर हाइड्रोजन से लेकर और उसमें आर्गन तक सभी एलिमेंट्स के नेम, सिंबल, एटॉमिक मास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, वैलेंसी, ये सब गिवन है। तो उनमें वहाँ से आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो अब अगर हमारे पास कोई कंपाउंड गिवन है तो हम कैसे उसका एटॉमिक मास निकालेंगे। जैसे अब मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उनका एटॉमिक मास यूनिट निकालेंगे। जैसे हमारे पास है HCl, CH4 1 2, उसके बाद है NaCl, ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जैसे HCl का हमें निकालना है, हमें पता है हाइड्रोजन के एक एटम का 1 है और क्लोरीन के 1 एटम का कितना है, 35.5, तो ये कितना हो जाएगा, 36.5 यूनिट। इस तरह कार्बन का 12 है, आप बीच में भी लिख सकते हैं या तो 12 यूनिट। और हाइड्रोजन के 4,
1 एटम का 1 है तो 4 का कितना है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 यूनिट इजिकल टू कितना होगा 12 यूनिट प्लस 4 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 यूनिट। इसी तरह NaCl का निकालेंगे। Na का है कितना है 23 यूनिट और क्लोरीन का कितना है 35.5 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट आप पहले लगा लो तो अब इनको ऐड कर सकते हैं 8 CO2 5 तो ये हो जाएगा 38.5 यूनिट। वाटर का भी निकाल सकते हैं आप। वाटर का फॉर्मूला H2O। तो H2O का कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो यहाँ पे 2 × 1 यूनिट प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट तो ये कितना आ जाएगा 2 × 1 2 प्लस 16 यूनिट इक्वल टू 18 यूनिट। तो इस तरह से आप अपनी बुक में NCERT बुक में जो टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है उन सबको आप न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हैं और उनका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं।